ये जो चैप्टर है वायर एंड केबल एंड एसेसरीज, मतलब वायर और केबल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके जो एसेसरीज होते हैं जो वायर केबल में यूज होते हैं उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। देखने में तो चैप्टर आसान लगता है लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है ना, विद्युत सामग्री किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स किसको बोलते हैं, मतलब विद्युत सामग्री किसको बोलते हैं। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कहते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मतलब विद्युत के क्षेत्र में जिस भी मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उन सभी को हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल बोलते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आता है कि कंडक्टर या गुड कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर बोलिए या गुड कंडक्टर बोलिए, दोनों बात सेम ही है। किसको बोलते हैं, तो कह रहा कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं। ये तो हम लोग पहले ही चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि चालक किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं। दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध कम होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह कर जाते हैं उसको चालक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने का मतलब क्या हुआ है कि विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़िया से हो रहा है तो हमारा पदार्थ वो कंडक्टर हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, कॉपर का तार है ना, कॉपर का तार है तो कॉपर में आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। वही हम बात करें रबड़ का वायर है, रबड़ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो हमारे लिए वो कंडक्टर नहीं है, कुचालक हो जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लोहा है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दिया गया है। ऊपर वाला जो लाइन है आप देखिए यहाँ पे, जैसे गोल्ड की बात करें, आयरन की बात करें, स्टील की बात करें, सिल्वर, कॉपर, सी वाटर जो समुद्री जल होता है, ये भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। नीचे वाला जो लाइन है आप देखिए यहाँ पे, नीचे वाला लाइन को देखिएगा तो रबर है, वुड है, लकड़ी है, ग्लास है, फाइबर्स है, प्लास्टिक है, एयर है, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब विद्युत का कुचालक होते हैं। इनके थ्रू, इनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है, जबकि इनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। ठीक है, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे सामने कि बाबू एक जो गुड कंडक्टर होता है ना, गुड कंडक्टर मतलब विद्युत का अच्छा जो चालक होता है उसके अंदर में क्या क्या विशेषता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के जीवन में एक अच्छे विद्यार्थी की हम बात करें कि जो एक बढ़िया छात्र है उसके अंदर गुण क्या होना चाहिए, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, सोना कम चाहिए, खाना कम चाहिए, पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। उसी तरह से जो तार होता है, जो वायर होता है, वो अच्छा वायर कैसे उसको बोलेंगे उसका भी कई सारा गुण होता है, कई सारे पैरामीटर पर हम लोग चेक करते हैं। तो पहला पैरामीटर है कि भाई हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि चालकता अधिक होनी चाहिए, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एकदम तेजी से और आसानी से हो जाए, कोई प्रतिबाधा नहीं हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस रहे लेकिन कम रहे, तो हम बोलेंगे कि भाई तार अच्छा है। तो पहला हुआ हमारा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा आता है गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब यांत्रिक जो मजबूती होनी चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए, उसको बोलते हैं गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तीसरा डक्टिलिटी, मतलब तान्यता, अगर तार के रूप में उसे खींचे तो खींचा जा सके, मान लीजिए कि मोटा है और उसको खींच के पतला किए करे तो पतला हो जाए, लंबाई उसकी बढ़ जाए और पतला तार जैसा फैल जाए, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। ठीक है, चौथा है मेबिलिटी, मुलायम और लचीलापन, है ना, कहीं अगर मोड़ना है तो आसानी से मुड़ जाए, कहीं घुमाना है तो घूम जाए, गिरह देना है तो गिरह हो जाए, तो ये मेबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अगर लचीला नहीं है तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। और इसके बाद इकोनॉमिकल एंड इजीली अवेलेबल, मतलब सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। ये सारे क्वालिटी अगर तार के अंदर में है तो हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए गुड कंडक्टर का काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक
एक फोटो देख रहे हैं, एक्चुअली ये फोटो क्या है, अंडरग्राउंड केबल का फोटो है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ऐसे आपके अच्छा दिखने के लिए आपको बता दिया। तो ये जो केबल है, केबल में सबसे आखिरी पॉइंट पे ये जो दिख रहा है ये कंडक्टर है। और ये जो कंडक्टर का इस्तेमाल किया, इसमें ये सारा गुण मौजूद है। कौन कौन सा गुण है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसमें, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, मेबिलिटी है, और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये सारा गुण इसके अंदर में पाया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जितना भी लेयर आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो लेयर है ये अलग अलग यूज के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए लगाया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज एक बढ़िया सा वायर में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के क्लासिफिकेशन। तो जो अभी क्लासिफिकेशन आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअली इंसुलेटर के बेस पे है। मतलब जो तार होता है ना, ये जो तार है, और इस तार के ऊपर जो हम प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो पहला होता है बार कंडक्टर। मतलब बार कंडक्टर का मतलब होता है नंगे चालक, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं हो। ये बड़ा वाला जो टावर होता है आप देखे होंगे, इस टावर के ऊपर जो तार लगा रहता है, ये तार में कोई ऊपर से रबड़ का इंसुलेशन नहीं होता है ना। इंसुलेशन का मतलब समझ ही रहे होंगे, ये कोई प्लास्टिक का कवर, कोई रबड़ का कवर नहीं होता है, सीधा सीधा नंगा तार होता है, उसको बार कंडक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है, हमारा बार कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। आप स्टील के दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना, चमक रहा है, ये कोई इसके ऊपर इंसुलेशन है, कई लेयर में कंडक्टर ही मौजूद है, ठीक है ना। क्या है, कई लेयर में यहाँ पर कंडक्टर मौजूद है, तो इसको बोलते हैं बार कंडक्टर। कह रहा कि वे कंडक्टर जिन पे इंसुलेशन नहीं होता है, जिसपे कोई इंसुलेशन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार कंडक्टर बोलते हैं। उपयोग कहाँ होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, है ना, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में और वितरण प्रणाली में। ये जो लाइन खींचा गया है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड। जो सर के ऊपर से आपका तार जाता है, उसको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पावर ग्रिड से आपके घरों तक जो लाइन हम लोग भेजते हैं खंभों के द्वारा, वहां भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा भाई नंगा तार। और दूसरा होता है पैंट वगैरह पहनले रहे, कमीज शर्ट वोट लगा के जो बेचते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टर, रोधन चालक। इंसुलेटेड मतलब तार के ऊपर इस तरह का कवर चढ़ा रहेगा, देखिए कवर चढ़ा हुआ है ना, इस तरह का कवर चढ़ा रहता है। ये तार हो गया, ये कंडक्टर हो गया, इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, मतलब ये इंसुलेटर है, ठीक है ना। इंसुलेटर लगा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर के ऊपर जो हमारा रबड़ का, चाहे जो भी मटेरियल का जो इंसुलेशन लगा रहता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है। वे कंडक्टर जिन पे इंसुलेशन चढ़ी होती है, जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं, हाउस वायरिंग में करते हैं, घर की वायरिंग में करते हैं, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं, मतलब भूमिगत वितरण प्रणाली में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के कंडक्टर पड़े, जो एक नंगा है और जो दूसरा जिसके ऊपर इंसुलेशन किया रहता है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि कंडक्टिव मटेरियल, है ना, प्रवाहकीय सामग्री। कंडक्टिव मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किया जा सके, है ना। कंडक्टिव मटेरियल का मतलब क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो सके। अब आता है कंडक्टिव मटेरियल, ठीक ना, जिसका नाम होता है प्रवाहकीय सामग्री। ये क्या होता है, तो वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, मतलब वैसा मटेरियल जिसमें हमारा जो करंट है, करंट किसे सूचित करते हैं, आई से करते हैं, करंट का फ्लो हो जाए, वैसे मटेरियल जिसमें करंट का फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं कंडक्टिव मटेरियल या प्रवाहकीय सामग्री, ठीक है। तो पहला होता है गोल्ड, सोना। सोना का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, तो सबसे पहला कारण है भाई, इसमें कोरिजन नहीं होता, मतलब मूर्छा नहीं लगता इसमें, है ना, जंग नहीं लगता है ना। इसके अलावा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन करा कि इस जंग नहीं लगता, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, या प्लेटिंग होता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। प्लेटिंग आप लोग जानते हैं ना, किसी धातु पे दूसरे धातु का परत चढ़ाना। जैसे लड़कियां जो गहना पहनती है सब, तो ये सोने कलर का दिखेगा, इसका मतलब नहीं है कि सोना का ही पहनी है, हो सकता है ये तांबे पे सोना का पानी ढलवा ली हो, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा ली हो। तो ऐसा भी आजकल चलता है, शादियों में सोने के गहने न पहन के लोग दूसरे दूसरे मटेरियल पे क्या करते हैं, सोने जैसा रंग डलवा लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिंग, ठीक है ना। तो लड़की आजकल इस तरह का भी इस्तेमाल करती है सब, ठीक है। तो क्यों करती है, क्योंकि इसमें सोना में क्या होता है, मूर्छा नहीं लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टेक्ट में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सोने का करते। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में महंगा होने का इसका उपयोग नहीं होता है, क्या बोला,
कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ये महंगा होता है। सोना कितना महंगा है, उसका तार बनाएंगे तो कितना महंगा आ जाएगा, मतलब पहनने के लिए नहीं है शरीर में, और तार कौन उसका इस्तेमाल करेगा, तो महंगा होने का इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर सोना भी माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आता है सिल्वर। सिल्वर भी क्या है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन कंडक्टर माना जाता है, मतलब सबसे बढ़िया यही माना जाता है। लेकिन क्या है कि ये भी महंगा है ना, गहने बनाए जाते हैं, तार बनाना काफी मुश्किल काम है। क्या बोला कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है जो सिल्वर होता है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे बढ़िया चलाकता माना जाता है इसके अंदर में। ठीक है, कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.59 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका 1.59 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है, और चलाकता लगभग लगभग 100% लिखा हुआ है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा चलाकता होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसका उपयोग कहां करते हैं बाबू, तो कुछ जगहों पे करते हैं। कहां करते हैं, तो रिले कॉन्टेक्ट्स में करते हैं, स्टार्टर कॉन्टेक्ट पॉइंट में करते हैं, और हाई करंट कॉन्टेक्ट्स में करते हैं। ये सारे मोटर का जो स्टार्टर वगैरह होता है ना, वहां यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज करते हैं, जो मदरबोर्ड होता है उसमें, जहां पे कॉन्टेक्ट रिले कॉन्टेक्ट हो गया या स्टार्टर पॉइंट कॉन्टेक्ट हो, वहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो महंगे डिवाइसेस होती है, जैसे मोबाइल, जो महंगा वाला मोबाइल होगा, जो आईफोन होगा, उसमें यूज होता है। पहले नोकिया वगैरह जो छोटा वाला मोबाइल होता था ना, पहले नोकिया का आता था, आप लोग देखे होंगे, उसके मदरबोर्ड जो था ना अंदर, वहां सोना का प्रयोग करते थे हम लोग। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाए। इसीलिए गांव में जो सोमपापड़ी और लट्ठो बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले लोग आते हैं ना, तो बोलते हैं कि पुराने मोबाइल दीजिए और आपको हम आइसक्रीम दे देंगे, आपको मतलब जो भी मटेरियल है आपको दे देंगे। वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल को तोड़ते हैं और उसके अंदर जो सोना होता है उसको निकालकर बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, मतलब सिल्वर का भी हम लोग इस्तेमाल कहीं कहीं करते हैं, इन तमाम जगहों पे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो उसका नाम है कॉपर, मतलब तांबा। तांबा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई एक तो सस्ता मिलता है ना, एक तो चांदी से बहुत सस्ता है, और सिल्वर के बाद, चांदी के बाद सबसे ज्यादा चलकता इसके अंदर में पाई जाती है ना। मतलब चांदी में सबसे ज्यादा चलकता होती है, कनेक्टिविटी होती है, और उसके बाद कॉपर में होता है। तो चांदी से सस्ता कॉपर होता है, इस वजह से हम लोग क्या मानते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा है कि सिल्वर के बाद सबसे अच्छा चालक होता है, इसकी कनेक्टिविटी 97 से 98% होती है। सिल्वर का कितना था, लगभग 100%, है ना, और कॉपर में 97 से 98% तक चलकता होती है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, जो लगभग लगभग सिल्वर के ही आसपास में है ना। यूज कहां करते हैं, तो वायर एंड केबल्स में, जो वायर और केबल बनाते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ बार बार सवाल है, वायर और केबल मतलब क्या। वायर का मतलब होता है कि जो हम लोग धरती से बाहर यूज करते हैं उसको वायर बोलते हैं, और केबल का मतलब होता है कि जो धरती के अंदर या जो ढका रहता है उसको केबल बोला जाता है। ठीक है, तो वायर और केबल में इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स पे जो तार खींचे जाते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टर कॉन्टेक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ते वाले होते हैं वहां करते हैं। वाइंडिंग में, मोटर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं, अर्थिंग में करते हैं, और बस बार में करते हैं। इतना जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉपर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है ना, ये आप देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर होता है कॉपर का। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कॉपर। कॉपर के प्रकार क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर के प्रकार, है ना। कॉपर तो देखिए अब कॉपर कितने प्रकार का होता है, तो कॉपर का भी कई सारा प्रकार होता है। उसमें से जो पहला प्रकार है वो है हार्ड ड्रान कॉपर। हार्ड ड्रान का मतलब होता है, ड्रान मतलब खींचना, जो खींचने पे बड़ा हो जाए, है ना। ड्रान मतलब खींचना होता है, और हार्ड मतलब कड़ा, खींचने पे जो बड़ा हो जाए उसको हार्ड ड्रान कॉपर बोलते हैं। कह रहा है कि हार्ड ड्रान कॉपर वह तांबा होता है जिससे कोल्ड वर्किंग, खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया से बनाया जाता है। कोल्ड वर्किंग का समझिए कि मतलब हथौड़ी से पीटकर या खींचकर उसको लंबा तार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हार्ड ड्रान वायर बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये इतना मोटा था, ठीक है ना, इसको खींच के देखिए छोटे छोटे कई सारे कॉपर में इसको बना दिया, छोटे छोटे कई सारे रॉड बना दिया, पतला पतला तार बना दिया, है ना। इसी को खींच के बना दिया है, तो जिसको खींच के पतला सा बना दिया जाता है उसको हार्ड ड्रान बोलते हैं। तो हार्ड ड्रान कॉपर है। यूज कहां करते हैं, तो ओवरहेड लाइन में, कम्यूटेटर सेगमेंट में, और अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साइज क्या होता है, तो भाई इसका एग्जांपल के तौर पर साइज की हम बात करें तो 7/0 SWG से लेकर 20 SWG तक के बीच में आता है। मतलब ये जो
हार्ड ड्रान कॉपर होता है 7/0 से लेकर 20 के बीच में आता है। SWG क्या होता है? SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये तार की जो मोटाई होता है उसको मापने का एक गेज है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके माध्यम से हम लोग मापते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कहीं पे 0 SWG लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए 0 लिखा है ना, 7/0, मतलब इसका हुआ कि 0 SWG मोटाई के 7 पतले तारों को मिलाकर बनाया गया एक कंडक्टर है। मतलब 7/0 मतलब उसमें 7 गो तार है ना। इसमें काउंट करिए तो मान लीजिए चलिए इसके अंदर में कितना तार है, मान लीजिए कि 7 तार है और इन सातों को मिलाकर एक तार बनाया गया है। इसीलिए लिखा गया है कि 7 पतले तारों को मिलाकर बनाया गया एक कंडक्टर। और 0 का है कि ये मोटाई होता है, मोटाई तार का मोटाई था। और सबसे जो कम नंबर होता है ना, वो क्या होता है? ज्यादा मोटा होता है। जैसे यह सिंगल सॉलिड वायर नहीं होता है, मतलब इस तरह का कोई वायर हो जिसमें 7, 8, 9 लिखा हो, उसको सिंगल वायर तार नहीं बोलेंगे। उस जो नंबर है उतना तार उसके अंदर में अवेलेबल है, उसमें मौजूद है। ठीक है, सिंगल नहीं है बल्कि 7 तारों का मिलाकर बना गया स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है खींचा हुआ, तना हुआ। स्टैंडर्ड का मतलब जो घुमा हुआ तार ना हो, जो टूटा हुआ ना, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें तार ज्यादा मजबूत और लचीला हो जाता है। इससे क्या होता है कि तार मजबूत भी होता है और लचीला भी जाता है। मान लीजिए ये इतना मोटा, इसको उसे घुमाना काफी मुश्किल काम हो जाएगा ना। लेकिन इसको छोटे छोटे तारों में बांट देंगे इस तरह से, तो इसको ऐसे घुमाइएगा तो घूम भी जाएगा, लचीला भी है और मजबूत भी है, टूटेगा भी नहीं, क्योंकि 7 गो तार है अंदर में, टूट नहीं सकता है। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। एक आता है एनिल्ड कॉपर। क्या होता है एनिल्ड कॉपर? कहता है कि हार्ड ड्रान कॉपर को उच्च तापमान पर गर्म करके ठंडा करके एनिल्ड कॉपर बनाया जाता है। कह रहा है कि हार्ड ड्रान जो कॉपर होता है उसको गर्म कर दिया जाता है, और गर्म करके फिर ठंडा कर दीजिए तो वो जो बनता है उसका नाम होता है एनिल्ड कॉपर। क्यों करते हैं? तो बहुत लचीला हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? लचीला हो जाता है। इसे वायरिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे वायरिंग के लिए क्या मानते हैं? उपयुक्त मानते हैं। और इसका जो साइज का रेंज है 6 SWG से 50 SWG के बीच में आता है। 6 SWG मतलब एक कंडक्टर में इसके अंदर में कितना तार होगा? 6 होगा तार। इसके अंदर में 50 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा रहता है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इसी के अंदर में अब कॉपर खत्म हो गया। ठीक है ना, अब अलग अलग प्रकार के आपके तार आएंगे। कौन सा तार है? तो दूसरा है ACSR। ACSR अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका पूरा नाम है ए से अल्युमिनियम, सी से कंडक्टर, एस से स्टील और आर से रेनफोर्स्ड। अब ये क्या होता है बाबू? SCSR वह कंडक्टर होता है जिसमें बीच में स्टील का कोर होता है और उसके चारों अल्युमिनियम की तार लिपटी होती है। SCSR में अल्युमिनियम यहां लिखा हुआ है A फॉर अल्युमिनियम, तो इसका मतलब, और यहां पे देखिए स्टील लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट होता है ये स्टील का होता है। किसका होता है? स्टील का होता है। और बाकी इसके चारों तरफ जो होता है वो अल्युमिनियम होता है। क्या होता है? अल्युमिनियम। इससे फायदा क्या होता है कि इस वाले पार्ट को पकड़ के हम लोग, जो बड़ा वाला टावर होता है ना, बड़ा वाला टावर के इंसुलेटर में कस दिया जाता है। क्योंकि स्टील क्या होता है? मजबूत होता है, खींचने पर टूटेगा नहीं, लेकिन इसको खींचने पर टूट सकता है। इसी वाला इस पार्ट को पकड़ के बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बड़े बड़े टावर में, है ना। इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं और इसमें ऊपर वाला जो भाग है अल्युमिनियम, इसमें करंट का फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? जिससे कंडक्टर अधिक यांत्रिक मजबूती मिलती है। कंडक्टर को क्या मिलता है? यांत्रिक मजबूती मिलेगा। अगर वायर को कोई बीच में ऐसा तोड़ना भी चाहेगा तो बीच में क्या स्टील है, टूटेगा नहीं। खींच के बांधिएगा भी तो क्या होगा? स्टील की वजह से टाइटली बंधा जाएगा। अगर वही अल्युमिनियम होता तो अल्युमिनियम लचीला होता, टूट सकता था। ठीक है, और चलकता अधिक होती है। तो चलकता किससे मिलेगा? अल्युमिनियम से मिलेगा चलकता। और मजबूती किससे मिलेगा? स्टील से मिल जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर बना देता है। ठीक है, अब हो रहा है कि एडवांटेज क्या है इसका? तो बोला कि उच्च यांत्रिक शक्ति होता है इसमें। भाई यांत्रिक मतलब मैकेनिकल जो पावर होता है ज्यादा हो जाता है। क्यों? स्टील की वजह से। थर्मल विस्तार कम होता है। थर्मल विस्तार का मतलब जैसे नहीं होता है गर्मी वगैरह पाकर वायर लंबा खींच जाए या सिकुड़ जाए ठंडा में, ऐसा नहीं होगा। ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होगा सिकुड़ जाएगा और गर्मी के मौसम में फैल जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टील छोटे मोटे तापमान पर इसके अंदर में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए टाइटली इसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि लॉन्ग स्पान पॉसिबल, है ना। पोल के बीच की दूरी ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पोल है और एक यहां पोल है, इसके बीच में अगर हम इसको
तार को बांधेंगे तो स्टील की वजह से टाइटली बंधा जाएगा। खंभा को थोड़ा और दूर यहां भी कर देंगे, फिर भी हम टाइटली बांध सकते हैं, पॉसिबल है। लॉन्ग स्पान, इन इसके बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पान बोलते हैं। आगे हम लोग आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो स्पान बड़ा हो सकता है ना। तो बड़ा स्पान होने की वजह से हमारा टावर कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। यूज कहां करते हैं तो करोगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, जो टावर वाला लाइन होता है वहां पे इस्तेमाल करते हैं। लो वोल्टेज लाइन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इतने जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलोवाय कंडक्टर, मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। एक तो यहां तक क्या पढ़े? गोल्ड, आपका सिल्वर, तांबा, तांबा का दो टाइप पढ़ लिए। इसके अलावा पढ़े हम लोग SC SR पढ़ लिए। अब आते हैं मिश्र धातु, जिसमें कई सारे धातुओं का मिश्रण होता है ना। उसी को मिश्र धातु बोलते हैं, एलोवाय कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना। मिश्र धातु मतलब जिसमें कई सारे क्या होता है, कई सारे मटेरियल, धातु को मिलाकर बनाया जाता है। धर्मेंद्र बोल रहे हैं कि सर जी इसकी कनेक्टिविटी कितनी होती है? देखिए, इसकी कनेक्टिविटी अलग अलग तार का अलग अलग कनेक्टिविटी होता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी कनेक्टिविटी हमने लिख डाला है। अब इसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि कहीं इस पे सवाल नहीं पूछता कि एल्युमिनियम की कनेक्टिविटी कितनी होती है। आप किसका पूछेगा? आपको कॉपर का पूछेगा, सिल्वर का पूछेगा, और लिखा हुआ है। और आगे हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक चार्ट, एक टेबल बनाकर हम दे देंगे आपको, जिसमें सारा कनेक्टिविटी लिखा रहेगा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। कुछ चीजें होती है ना कि एक जगह लिखना ज्यादा बेटर होता है, तो एक जगह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल बहुत पतला होता है, टेलीफोन का भी बहुत पतला होता है, बिल्कुल पंकज, सही बात है, ठीक है। अब देखिए, अब एलोवाय कंडक्टर मिश्र धातु में क्या होता है? जैसे ब्रास है, तो ब्रास में आप देखेंगे तो कॉपर कितना होता है? 70% होता है, और जिंक हमारा 3% होता है। दोनों मिलाकर क्या बनता है? ब्रास बनता है। ब्रास मतलब पीतल बनता है। और पीतल के कई सारे, आप देखिएगा, आप स्विच वगैरह खोलिएगा ना, चाहे छोटा छोटा जो नट वगैरह होता है इलेक्ट्रिकल में, हम लोग सर्किट में जो यूज करते हैं, तो ये इस तरह का आपको दिखता होगा। ये सब क्या है? ब्रास का है, पीतल का बना रहता है। सपोर्टिंग एलिमेंट्स है ना। इसका तार नहीं बनाते हैं, लेकिन स्विच वगैरह का जो पीछे वाला कंडक्टर का में जो हम लोग ये तार को लॉक करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो संरचना होता है उसमें कॉपर 70% और जिंक कितना होता है? 30% होता है। और इसकी जो तांबे की जो चलकता होती है, तांबे का चलकता कितना होता है? 28 से 30% होता है ना। तांबे की जो चलकता होता है कितना होता है? 28 से 30%। इसीलिए इसका जो कनेक्टिविटी होगा वो 28 से 30% होगा। जिंक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उपयोग कहां करते हैं? तो स्विच में करेंगे, सॉकेट में करेंगे, होल्डर में, टर्मिनल में और स्क्रू में। आप देखिएगा, ये सब सारा चीज जो बन के आता है मार्केट में, वो सब ब्रास का ही होता है। किसका होता है? ब्रास का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आता है ब्रोजोन। ब्रोजोन मतलब कांसा। कांसा देखे होंगे आप लोग, आपके घरों में कांसा का बर्तन बहुत, अब तो नहीं यूज होता है, पहले लोग रखते थे कांसे के बर्तन पूजा पाठ के लिए भी, ठीक है। तो करेक्ट, कांसा। ब्रोजोन एक विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर है, लेकिन शुद्ध तांबे जितना अच्छा नहीं होता है। यह एक मिश्र धातु है, मुख्यतः तांबा और टीन का बना रहता है। कह रहा है कि जो ब्रोजोन होता है, कांसा होता है, यह भी क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, विद्युत का कंडक्टर होता है, लेकिन तांबा जितना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मिश्र धातु है। इसमें जो तांबा होता है 88% तांबा होता है, और टीन 12% होता है। Cu 88% और ऐसे मतलब टीन कितना होता है? 12% होता है। उपयोग कहां करते हैं? तो बर्तन बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, मूर्तियां बनाने के लिए करते हैं, और मैकेनिकल पार्ट्स के लिए करते हैं, यांत्रिक भाग बनाने के लिए करते हैं। आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें कई सारे जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं सपोर्टिंग के लिए, वहां पे हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रोजोन का, कांसा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कांसा का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम भी आप लोग जानते ही होंगे नाइक्रोम के बारे में, ठीक है। बोला कि नाइक्रोम मुख्य रूप से निकेल और क्रोमियम का एलॉय है। नाइक्रोम दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन? निकेल और क्रोमियम। कुछ प्रकार के नाइक्रोम में आयरन भी पाया जाता है। जैसे कंपोजिशन की हम बात करें तो निकेल 58 से 62% होता है, क्रोमियम 8 से 13% होता है, और फेरस लोहा 22 से 25% तक होता है कंपोजिशन में, ठीक है। अब इसका मुख्य प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब नाइक्रोम का मुख्य गुण क्या है?
तो भाई हाई रेजिस्टिविटी उच्च प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण हम इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हीटर वगैरह में करते हैं। इसमें करंट फ्लो करता है, इस तरह से आग फेंकने लगता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो करंट आप भेजते हैं इतना प्रतिरोध ज्यादा होता है कि करंट यहां से पास ना करके हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टिविटी होता है, मतलब उच्च प्रतिरोध होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक होता है। कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक। और उच्च प्रतिरोध 100 से लेकर 150 माइक्रो ओम सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक 1350 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। इसीलिए आप देखिएगा कि नाइक्रोम का लगाया जाता है, ये यहाँ पे आग फेंकता है, आग हो जाएगा, हीट देगा आपको। लेकिन इसके बावजूद भी ये तार टूटता नहीं है, गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 1350 डिग्री सेल्सियस है। और हमको गर्मी कितना चाहिए, 150 हार्डली 150 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर, और इसके अंदर में आप दे रहे हैं तो आपको हीट मिलता है, आपको कोई समस्या नहीं होता है। करके हाई टेम्परेचर सहन करने की इसके अंदर में क्षमता होती है ना। 1100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री तक सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। पिघलेगा कितना पे, 1350 से लेकर 14 पर पिघल जाएगा। लेकिन काम कहां तक कर सकता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको हम देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, तो इसके अंदर में कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। ठीक है, हवा में गर्म होने पर जल्दी खराब नहीं होता है। और इसको गर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है गर्म होने से इसके अंदर में मूर्छा लग जाएगा, जंग लग जाएगा या खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नाइक्रोम का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, हीटर में करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, हीटर में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, और इलेक्ट्रिक केतल में करते हैं। इलेक्ट्रिक केतल का होता है पानी गर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा, अब इसी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG के बारे में आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे यही SWG है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज इसी को बोलते हैं। इसमें देखिएगा तो इसका जो अंतिम जो काउंटिंग किया हो गया है, तो आप देखेंगे इसमें इस तरह से काउंटिंग करते करते आप देखिए कहां तक लाया, 35-36 तक लाया है। ठीक है ना, 36 यहाँ है और यहाँ आपका 1 है, तो 1 से लेकर 36 तक गया है। तो जो नंबर जितना बढ़ते जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, देखिए कितना बड़ा होल है, 2 पर इतना बड़ा होल है, 3 पर इतना बड़ा होल है ना। करते करते आप देखिएगा 17 पर एकदम छोटा सा हो गया है, ये 20 का और छोटा हो गया है, इधर आइएगा 31 पर और छोटा हो गया है, और 36 पर एकदम 35 पर देखिए ये इतना पतला सा। ये ऊपर वाला मत देखिएगा, ये दूसरा है, ये इधर बाहर वाला जो है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता जाता है। नंबर बढ़ेगा तो पतला होगा। देखिएगा 0 पर इतना बड़ा है, ऐसे से बढ़ते बढ़ते देखिएगा लास्ट में इधर आइएगा तो बहुत छोटा छोटा आपको गैप दिख रहा होगा, है ना। यही स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं उसमें जो काउंटिंग होता है 36 नंबर तक का होता है। मतलब 0 से लेकर 36 तक के SWG हम उपयोग करते हैं अपने IITI में। ठीक है, क्या बोला कि टोस्टर क्या होता है, तो टोस्टर नहीं जानते बाबू। टोस्टर जिसमें हम लोग जैसे बाहर जो मिलता है ना, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, या कुछ भी जिसको गर्म करना, तो उसको रख के उस पर दाब देते हैं ना, रखते हैं उसके अंदर तो गर्म हो जाता है। ओवन जैसा ही होता है, उसको थोड़ा सा रखना पड़ता है, ऊपर से भी ढका रहता है, तो गर्म करने के लिए, किसी चीज को मटेरियल को गर्म करने के लिए कह सकते हो। पाव रोटी हो गया आपका, बिस्किट हो गया, इस टाइप का जो चीजें होती हैं उसको गर्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए करा कि यह मानक माप प्रणाली है जिसमें तार वायर की मोटाई मापी जाती है। क्या करते हैं हम लोग इसमें, तार की मोटाई या डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। SWG जितना बड़ा नंबर होगा तार उतना ही पतला होगा। SWG का नंबर मान लीजिए 35 है, तो तार क्या होगा आपका पतला हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 है तो तार क्या होगा, मोटा हो जाएगा। तो नंबर जितना बड़ा तार उतना ही पतला, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे कि नंबर बढ़ रहा है ना, तो ये जो होल है ये छोटा होता जा रहा है। तो नंबर बड़ा तार पतला, नंबर छोटा तार मोटा। ठीक है, SWG जितना छोटा नंबर होगा तार उतना ही क्या होगा, मोटा हो जाएगा। 0 SWG बहुत मोटा तार है। सबसे मोटा तार अगर हम बात करें SWG में, तो पूछेगा सबसे मोटा तार कौन सा था, 0 SWG 1 2 3, तो कहिएगा कि 0 SWG वाला तार क्या होता है, सबसे मोटा होता है। और 0 से 20 का कंपेयर करिएगा तो 20 वाला तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसमें 0 SW से लेकर 35 SW तक तार के छेद बने जाते हैं, 36 तक। ठीक है ना, 35 नहीं 36 तक क्या करते हैं, होल बना के हम लोग रखते हैं। ठीक है,
करा कि इन छेदों में तार डालकर उसकी मोटाई की माप की जाती है। इन छेदों में क्या करते हैं हम लोग, तार डालकर इसकी मोटाई की माप कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये भी समझ गए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ केबल पढ़ना हम लोगों को। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ केबल, तार के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? चलिए, अब तार के प्रकार में पहला जो तार होता है VIR, है ना, पहला जो हम तार बोलेंगे उसका केबल के प्रकार में VIR केबल। ठीक है, अब VIR का फुल फॉर्म होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, है ना, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, है ना, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होता है, इसका फुल फॉर्म नाम है। अब करके VIR केबल वह केबल थे जिसमें तांबे के कंडक्टर के ऊपर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेशन चढ़ा रहता है। क्या बोला? ये जो तांबा का कंडक्टर है, ये जो तांबा का कंडक्टर है, इसके ऊपर कवर जो चढ़ा रहता है किसका? VIR का चढ़ता है। VIR का कवर चढ़ा रहता है। किसका? VIR का, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का कवर चढ़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं VIR केबल। यूज कहां करते हैं? तो घर के वायरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, नाली पाइप वायरिंग में, कंडक्ट पाइप वायरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पाइप के अंदर वायरिंग करते हैं ना, उसको कंडक्ट वायरिंग कहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। केसिंग और कैपिंग वायरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। पढ़े हैं ना वायरिंग में, आप लोगों को पढ़ाए हैं। और अस्थायी प्रकाश व्यवस्था में, टेम्पोररी लाइटिंग में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करें कि वोल्टेज का रेंज कितना होता है? इसका वोल्टेज का रेंज 250 वोल्ट से लेकर 1100 वोल्ट के बीच में होता है। इसका वोल्टेज का रेंज क्या है? 250 वोल्ट से लेकर 1100 वोल्ट के बीच में होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? तो लगभग 10 से 20 किलो वोल्ट पर mm होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? कि तार को जो करंट का फ्लो है उसको सहने की क्षमता होती है, मतलब जो वोल्टेज होता है ना, कितना वोल्टेज तक उसको सहन कर सकता है या कितना वोल्टेज उसके थ्रू हम भेज सकते हैं, वही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ना, कितना वोल्टेज इस तार के माध्यम से भेज सकते हैं। अब इतना पतला तार है, इसमें 66 किलो वोल्ट भेज सकते हैं, 11,000 वोल्ट भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। तो कितना वोल्टेज इसके तार से निकल सकता है बाहर, उसी को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो VIR का केस में 10 से 20 किलो वोल्ट पर mm होता है। ठीक है, कह रहा है कि आजकल VIR केबल का उपयोग बहुत कम हो गया है, इसकी जगह PVC केबल का ज्यादा उपयोग हम करते हैं। क्या बोला? कि आजकल VIR केबल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, इसके जगह पर PVC केबल का हम लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। PVC केबल क्या होता है आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो शब्द आया था उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि इंसुलेशन कितनी ज्यादा बिजली झेल सकता है बिना लीकेज या स्पार्क के, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना। इंसुलेशन उसके ऊपर जो हम लोग रबड़ लगाए हैं और रबड़ से के ऊपर बिजली का लीकेज ना हो, है ना। क्या बोला? कि लीकेज ना हो, स्पार्क ना कर पाए, मतलब कितना करंट वो झेल सकता है, उसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका यूनिट किलो वोल्ट पर mm होता है। क्या होता है? किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, mm होता है, mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो 10 से 20 किलो वोल्ट पर mm लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 mm मोटा इंसुलेशन से 10 से 20 हजार वोल्टेज तक झेल सकता है। क्या बोला? 1 mm का मोटा इंसुलेशन होगा तो वो 10 से 20 हजार वोल्ट झेल सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए अब आता है CTS केबल। क्या आता है? नेक्स्ट केबल क्या है? CTS। CTS केबल को कैब टायर सीथेड केबल बोलते हैं। ठीक है, कई बार लोग CTS का सी से मतलब समझ लेता है, कुछ और समझ लेता है, कैब नहीं कुछ और समझ लेता है, तो ध्यान लगिएगा कैब लिखा हुआ कैब। ठीक है ना, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कई बार यहाँ पे सी का मीनिंग कुछ और लोग निकाल लेता है। कई किताबों में कैब नहीं लिखे हुए, कुछ और लिखे हुए देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं, इसका मतलब कैब टायर सीथेड, है ना। तो CTS केबल वह केबल होती है जिसमें तांबा के कंडक्टर पर पहले VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेशन और उसके ऊपर कठोर रबर का प्रोटेक्टिव शीट चढ़ी होती है। देखिए कह रहा है कि CTS केबल क्या होता है, तो CTS केबल जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? VIR का क्या इंसुलेशन होता है, VI इंडियन वल्कनाइज्ड रबर का इंसुलेशन चढ़ा होता है ना। कंडक्टर के ऊपर VIR लगा दिए, इसके बाद एक मजबूत लेयर होता है किसका? रबड़ का, है ना। हार्ड रबर के केसिंग के अंदर में डाल देते हैं, इसको CTS क्या बोलते हैं? केबल बोलते हैं। मतलब दो तरह का इंसुलेशन हो गया, एक तो ये कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन VIR का हो गया, और इस सबको एक साथ करके ये वाला जो रबड़ है हार्ड रबड़ उसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है,
कोर की बात करें तो कह रहा कि 1 2 3 3 कोर 4 कोर का होता है ना। तो कोर का मतलब हुआ कि देखिए इसके अंदर में कितना तार है, 1 2 3 4, 4 गो तार है। तो मान लीजिए फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये हमारा क्या बोलते हैं इन्वर्टर के लिए हो गया है ना। 4 केबल, तो कितने कोर का तार है, तो 4 कोर का तार है। क्या बोलेंगे, ये 4 कोर का है। कई सारा तार, 1 कोर का भी आता है, 2 कोर भी आता है। 2 कोर में फेज और न्यूट्रल दोनों होता है, 1 कोर में केवल फेज होगा, 3 कोर में फेज न्यूट्रल और अर्थ तीनों होता है, 4 वाला में एक इन्वर्टर के लिए दे देता है ना। तो इस तरह से कोर में हम लोग क्या करते हैं, तारों को बोलते हैं। सीटीएस केबल हमेशा कोर में आता है, ठीक है। अब देखिए कोर का मतलब होता है एक अलग अलग इंसुलेटेड कंडक्टर जो केबल के अंदर होता है। कोर का मतलब क्या होता है कि अलग अलग इंसुलेटेड कंडक्टर जो एक रबड़ के अंदर में एक क्या बोला लिखा है, जो एक अंदर एक केबल के अंदर में होता है। एक केबल के अंदर में कई सारा इंसुलेटर लगा रहता है, ठीक है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा यूज कहां कर रहे हैं, करेंगे तो डंप, नमी वाले स्थानों में करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, कार्यशाला में करते हैं, अस्थायी प्रतिष्ठानों में करते हैं, टेम्पोररी इंसुलेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज रेंज कितना है भाई, तो अप टू 250 वोल्टेज, 250 वोल्टेज तक में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नोट लिखा हुआ कि सीटीएस केबल को अंडरग्राउंड या परमानेंट कंसील्ड वायरिंग में उपयोग नहीं किया जाता है। क्या बोला कि सीटीएस केबल को अंडरग्राउंड में इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, परमानेंट कंसील्ड वायरिंग में नहीं करते। कंसील्ड वायरिंग मालूम है ना, जो दीवालों के अंदर में होती है, तो कंसील्ड वायरिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे पीवीसी केबल, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग आजकल करते हैं, ठीक है ना। पीवीसी केबल है ना, इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछेगा कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। कई बार एग्जाम में पूछेगा कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। क्या बोला कि पीवीसी केबल वह केबल होती है जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ा रहता है। इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ता है किसका होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ा रहता है ना। कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है पॉलीविनाइल इंसुलेशन होता है, इसीलिए इसको पीवीसी केबल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला कि बहुत अधिक तापमान वाले स्थान पर पीवीसी इंसुलेशन सॉफ्ट हो सकता है, इसीलिए वहां स्पेशल केबल का प्रयोग किया जाता है। कारण कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कहीं पे हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल करना सही नहीं होता। वैसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा हीट हो, बहुत गर्मी हो, वहां पे हम पीवीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करने से क्या होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट और लचीला हो जाता है और इंसुलेशन फेल कर सकता है, ठीक है। बाकी सभी जगह हम इसका कर सकते हैं। गुण क्या होता है कि VIR से ज्यादा ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा दिन तक चल सकता है। VIR केबल से बढ़िया होता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, मॉइस्चर को अंदर, नमी को, मॉइस्चर मतलब नमी को अंदर नहीं जाने देगा। केमिकली रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। केमिकल होता है ना कई जगह, फैक्ट्रियों में, घरों में, दीवारों में केमिकल्स की वजह से क्या होता है, चीजें खराब हो जाती है, तो केमिकल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लो मेंटेनेंस है, मतलब बहुत ज्यादा इसको मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज के ग्रेड की हम बात करें तो ये 250 से लेकर 400 वोल्टेज तक आता है। मतलब 250 हमारा लो वोल्टेज LT के लिए भी यूज होगा, और 3 फेज में हम 400 वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सिंगल फेज 250 वोल्ट पे चलता है, और 3 फेज चलाना 400 वोल्टेज भी हम दोनों तरह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 650 से लेकर 1100 वोल्ट तक भी ये तार अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कर सकते हैं। यूज कहाँ होता है, तो डोमेस्टिक वायरिंग में, जो घरेलू वायरिंग होती है वहां पर कर सकते हैं। कंपनी के जो वायरिंग है, इंडस्ट्रियल वायरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडक्ट वायरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। कंडक्ट वायरिंग पढ़े होंगे, है ना, जो आपको हम बताए हैं उसके मतलब जो वायरिंग वाला चैप्टर है उसमें कंडक्ट वायरिंग आपको पढ़ाए, देख लीजिएगा, ठीक है। और फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब इसके इस्तेमाल होने के पीछे कारण यह है कि बहुत ये अच्छा होता है। अब नेक्स्ट होता है हमारा लीड कवर केबल, है ना। लीड शीथित केबल भी बोलते हैं, इसका 2 नाम है, लीड कवर केबल और लीड शीथित केबल। लीड मतलब शीशा होता है बाबू, ठीक है ना, बस शीशा के द्वारा ढका रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ये क्या है, ये तो ये कंडक्टर हुआ, तांबा हो गया होगा, है ना। कंडक्टर मतलब ये जो मटेरियल है हमारा तांबे का हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, लेकिन हम लोग तांबा का इस्तेमाल करते हैं। तांबा या एल्यूमिनियम होगा, तो तांबा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कंडक्टर क्या है, तांबा का हो सकता है। इस कंडक्टर के ऊपर में इंसुलेशन किया गया है, ठीक है ना, ये इंसुलेशन है, तो पेपर इंसुलेशन किया गया, और इसके ऊपर लीड लगा हुआ। लीड मतलब शीशे का एक स्ट्रक्चर के अंदर में इसको पैक किया गया है। इसी वजह से, इसी लीड की वजह से इसका नाम लीड कवर्ड केबल है। मतलब लीड के द्वारा एक कवर किया गया है, इसीलिए इसका नाम लीड कवर केबल होता है, या
लीड शीथेड केबल, मतलब सीट जो लगा हुआ लीड का लगा हुआ, शीशे का लगा हुआ, इसलिए बोलते हैं ये अंडरग्राउंड केबल है जिसके बारे में प्रॉपर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि कंडक्टर लीड शीशा की परतों में बंद रहता है। लीड कवर मतलब जो लीड वायर होता है ये क्या होता है कि शीशा के परत में बंद रहता है। ठीक है, और उसके अंदर में क्या होता है, अंदर में कॉपर का कंडक्टर होता है। ये जो है कॉपर का होता है कंडक्टर, है ना, तांबे का तार होता है, और VIR इंसुलेशन होता है। ये जो है ये वाला जो दिख रहा है ना, लाल ब्लू और पीला, ये VIR इंसुलेशन है। और उसके बाहर ये इसके बाहर यहाँ पे क्या होता है, हमारा लीड शीथ, सबसे बाहर जो मोटा लीड शीथ मतलब शीशे की परत होती है। ठीक है, और बोल रहा है कि अब इसके बाद आता है अमरिंग। अमरिंग देखिए कहां पे लिखा हुआ, ये वाला अमरिंग है ना, ये इस भाग को अमरिंग बोलते हैं। तो केबल को मैकेनिकल सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर धातु की एक मजबूत परत चढ़ाई जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, लीड शीथ लगा दिया, इसके बाद बीडिंग किया हुआ है। बीडिंग रबड़ का होता है ना, और इसके ऊपर अमरिंग है। अमरिंग क्या होता है कि ये लोहे का कहिए या धातु बोलिए या स्टील बोलिए, स्टील का मेनली स्टील का ही होता है, स्टील का एक परत चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर वाला जो तार है ना उसको यांत्रिक मजबूती मिलता है। वो अब ऐसे तोड़ के चाहिएगा तोड़ दे तो टूटेगा नहीं, खींच के तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टील का एक कवर चढ़ा रहता है जो इसको सुरक्षा देता है। और यहाँ पर बीडिंग क्यों करते हैं, तो बीडिंग कह कि अमरिंग लगाने से पहले दी जाने वाली मुलायम सुरक्षा परत होती है। ये अमरिंग क्या होता है, स्टील का होता है। और यहाँ पे क्या है, शीशा है। ये शीशा और ये स्टील है, ये दोनों को संपर्क आपस में होगा तो शीशा फूट सकता है, उसके अंदर खराबी आ सकती है, लोड पड़ने पर खराब हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बीडिंग लगा देते हैं। बीडिंग कहता है रबड़ का एक मुलायम परत होता है जो शीशे को कवर कर लेता है, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अमरिंग करते हैं स्टील का। ठीक है, तो पूछेगा सवाल आपसे कि अमरिंग क्यों करते हैं, तो बताना होगा कि केबल को यांत्रिक मजबूती देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमरिंग करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, आप बीडिंग क्यों करते हैं, तो अमरिंग से लीड को बचाने के लिए, अमरिंग से, ये अमरिंग है, इससे लीड को बचाने के लिए हम लोग बीच में बीडिंग करते हैं। ठीक है, और बीडिंग किसका होता है, जूट का होता है, फाइबर मटेरियल होता है, PVC इत्यादि का बना होता है। जो बीडिंग होगा तो या तो जूट का बना होगा, जूट आप देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, जो बोरा वोरा आता है जूट का, या फाइबर्स मटेरियल्स हो सकते हैं, या PVC का ये बना होता है। ठीक है, इतना चीजों का ये बना होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विंग। अब सर्विंग देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, क्या सर्विंग है, जो ग्रीन वाला है ना, ये सर्विंग होता है। तो सर्विंग क्या है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सर्विंग केबल के ऊपर लगाई जाने वाली बाहरी सुरक्षात्मक परत है ना, बाहरी सुरक्षात्मक परत जो होता है उसको हम सर्विंग बोलते हैं, जो मुख्य रूप से जूट का, कपास का या अन्य फाइबर से बनाई जाती है। बाहर वाला अच्छा देखने के लिए, बाहरी सुरक्षा देने के लिए हम लोग सर्विंग का इस्तेमाल करते हैं। सर्विंग जूट का हो सकता है, कपास का हो सकता है, या अन्य फाइबर मटेरियल्स का हो सकता है। ये जो तार आता है, इस तार के अंदर में 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, इतना कोर, 1 कोर का भी, सिंगल का भी हो सकता है, डबल का हो सकता है, 3 गो और 4 गो उसके अंदर में कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज का रेंज इसका 250 से लेकर 650 वोल्ट के बीच में होता है ना। लीड शीथ का 250 से लेकर 650 वोल्ट के बीच में आता है। उपयोग कहां करते हैं, तो नमी वाले स्थानों पर करते हैं, रासायनिक संयंत्रों में करते हैं हम लोग, है ना, भूमिगत वायरिंग में करते हैं, और पुराने सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट करके लिखा हुआ है कि लीड कवर केबल भारी होती है और हेल्थ हडाज शीशा के कारण आजकल इसका उपयोग कम हो गया है। क्या बोला, इसमें इतना सारा परत चढ़ा रहता है ना कि थोड़ा भारी हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर शीशा का परत चढ़ा हुआ होता है, इस वजह से कहीं टूटने फूटने पर शीशा की वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है, हेल्थ को लेकर सही नहीं होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन करते तो हैं, कम तो हुआ है लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा PVC फ्लेक्सिबल वायर। PVC फ्लेक्सिबल वायर, इस तरह का जो वायर देखते हैं ना आप लोग, ये फोटो देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग PVC, है ना, फ्लेक्सिबल वायर। इस वाला तार को सब लोग जानता होगा, घरों में लगा होगा, दिखते होंगे। कह रहा है कि PVC फ्लेक्सिबल वायर, PVC मतलब पॉलीविनाइल केबल, है ना, फ्लेक्सिबल मतलब बहुत लचीला। PVC फ्लेक्सिबल वायर वह तार है जिसमें तांबे के बारीक स्ट्रैंड और जिनके ऊपर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ा रहता है। क्या बोला, ये जो तार है इसके अंदर में तांबे के एकदम महीन महीन तार, बारीक बारीक तार, बहुत सारा कंडक्टर होगा, जो स्ट्रैंड मतलब सीधा रहने वाला कंडक्टर होगा, ऐसे घुमाने पर टूटेगा नहीं, घूम जाएगा फिर सीधा हो जाएगा। तो तांबे का महीन महीन कंडक्टर होते हैं, उसके ऊपर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ा रहता है। ठीक है,
पीवीसी फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग हैवी लोड या परमानेंट वायरिंग के लिए नहीं किया जाता है। ये जो तार है इसमें हैवी लोड के लिए और परमानेंट वायरिंग के लिए नहीं करते। आप देखे होंगे ना, टेम्पोरी कहीं पे तार वगैरह लगा देते हैं, मरकरी वगैरह जला देते हैं, लेकिन जहां पे मोटर चलाना हो, है ना, हीटर चलाना हो, गीजर चलाना हो, वहां पे नहीं करेंगे क्योंकि वहां लोड ज्यादा लगता है। और परमानेंट वायरिंग में इसका इस्तेमाल हम लोग कहते हैं कि हमेशा के लिए कहीं दीवार के अंदर वायरिंग करना हो तो नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार केबल का प्रयोग पंखा, प्रेस, टीवी और ऑन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जो छोटा मोटा चीजों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ प्रेस दिया, ये थोड़ा सा हैवी होता है, अब डिपेंड करता है, छोटा वाला होगा तो चला सकते हैं, बड़ा वाला होगा तो नहीं चलेगा इस पे। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में पूछ रहा है तो कह रहा है कि बहुत लचीला होता है। सही बात है, बहुत लचीला होता है। यूजुअली टू स्ट्रैंड वायर ट्विस्टेड टुगेदर, कम से कम दो तार एक साथ होते हैं। देखिए दो तार है ना, एक ऐसे इसके ऊपर में जो आपस में जो कवर है दो तार होता है ना, है ना, दो तार, देखो ब्लैक और रेड दिख रहा है। पीवीसी का इंसुलेशन होता है इसके ऊपर में। ठीक है, इसका ये गुण है। उपयोग कहां करते हैं तो टेम्पोररी वायरिंग में, प्लग एंड सॉकेट वायरिंग में, है ना, वेरी स्मॉल लोड सर्किट में, एप्लीकेशन कनेक्शन में, आयरन, फैन, हीटर इत्यादि में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है।